हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार टेक्निकल साथियों। कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि इस वीडियो का मेन मकसद क्या है बनाने का। हम जो डाटा बनाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, वो जेन्युइन होती है। एएलएमएसए में कितनी भीड़ है, पहली बात तो ये है इस वीडियो की खास। अभी जिन भाइयों के कैंडिडेटों के नंबर कम हैं, तो तैयारी करूं या नहीं करूं, या और फील्ड की तैयारी करूं अगर मेरी सीईटी में अच्छे नंबर हैं तो 4 गुना में नाम आएगा या नहीं आएगा, टेक्निकल कैंडिडेट परेशान। तो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं एएलएमएसए में कितनी भीड़। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको पता है, जैसे कि आईटीआई कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रिकल के, और साथ में पॉलिटेक्निक और बीटेक और वोकेशनल। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको बीटेक वालों का डाटा कितना है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बीटेक वाले जो साथी जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है सिर्फ इलेक्ट्रिकल से, और वो कम से कम जो कैंडिडेट हैं साथियों, वो लगभग 13,000 के करीब है साथियों। ठीक है, ये डाटा एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन हाँ एक अनुमान है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। 500-700 का ऊपर नीचे हो सकता है। तो 12 से 13,000 14,000 के करीब जो है बीटेक डिग्री होल्डर है साथियों। दूसरे जो हैं भाई डिप्लोमाधारी कितने हैं, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल से, वो साथियों कितने हैं, वो आपको कम से कम इसके अंदर 7 से 8,000 है साथियों। ठीक है, 7 से 8,000 साथी हैं जो सीईटी क्वालिफाई हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। अभी बात करते हैं हम आईटीआई कैंडिडेटों की। आईटीआई कैंडिडेट कितने हैं? अब आईटीआई कैंडिडेट अगर आप देखोगे साथियों, तो कम से कम इसके अंदर जो क्वालिफाई हैं वो लगभग 10,000 से 12,000 के करीब ये भी हैं। 10,000 साथी हैं, कम से कम 10-12,000 हैं। तो अगर टोटल बात करें हम, तो टोटल अगर सारे की बात करें तो 13,000 बीटेक वाले हो गए। ठीक है, 12,000 आईटीआई वाले हो गए, 7,000 जो हो पॉलिटेक्निक वाले हैं। ठीक है, 13 25 7 32, यानी कि लगभग 32,000 आ गया डाटा। अभी इसको एक्यूरेट अगर देखा जाए तो, क्योंकि सारे के सारे तो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म भरेंगे नहीं, जो 30 से 32,000 जो कैंडिडेट हैं, अभी वो सारे के सारे तो साथियों भरेंगे नहीं कि वो सारे एएलएमएसए लगेंगे। नहीं, वो कोई क्लैरिकल में जाएगा, कोई कोई और पोस्ट पे जाएगा, कोई और पोस्ट पे जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्टिव कैंडिडेट हैं, जो टेक्निकल के, जो एएलएमएसए के लिए पोस्ट में आएंगे, वो लगभग तैयार बैठे हैं। भाई देखो, भास्ते चोर की लंगोटी अच्छी होती है, भाई ये सोचते हैं चलो ये भी भर देते हैं, ये भी भर देते हैं। तो 25,000 साथी बिल्कुल रेडी बैठे हैं भाई टेक्निकल के सीईटी क्वालिफाइड, जिसमें बीटेक पॉलिटेक्निक वोकेशनल और आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रिकल के, 25,000 साथी। ठीक है, अभी 4 गुना बुलाएंगे। अब 4 गुना में नाम आएगा नहीं आएगा। तो साथियों सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है एएलएम की है। अब एएलएम के अंदर अगर हम 4 से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग जो है 4200 कुछ पोस्टें हैं, उनके 4 से गुणा करते हैं तो 17-18 हज़ार कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। यानी कि सभी को तो नहीं बुलाया जाएगा, तो 25,000 लगभग तैयार बैठे हैं, 17 से 18,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जिनके बिल्कुल मिनिमम मार्क्स हैं, जो सिर्फ सीईटी में किसी भी कैटेगरी में सिर्फ क्वालिफाई हैं, तो एएलएम के लिए नाम आना उनका मुश्किल है साथियों। ठीक है, जहाँ तक कि अभी तक के आंकड़े हैं, अगर सीईटी क्वालिफाई कर दिया जाता है, सभी भर लो, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के आंकड़े में ये मत सोचे कि किसी ने, मैंने सिर्फ, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे हैं क्यों नहीं हैं। और एएलएम का पेपर जो अभी हुआ था उसमें भी 27,000 कुछ बच्चे बैठे थे, लेकिन उसमें आपने देखा होगा हर कमरे में जिसने एएलएम का पेपर दिया उसमें 24 बच्चे बिठाने थे, वहाँ किसी में 10 बैठे थे, किसी में 8 बैठे, किसी में 12 बैठे थे, यानी आधे बच्चे बैठे नहीं थे। 27,000 के अगर डबल करें तो 54,000 होते हैं। ठीक है, चलो उन बातों को भी छोड़िए। तो अभी नेक्स्ट है, तैयारी करूं या नहीं करूं। जिस कैंडिडेट की कैटेगरी वाइज बता रहे हो भाई, जो पहली बात तो जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल में जिसके भी 52 नंबर से ऊपर है, ठीक है, 47.5 था, 47 52.5 है, यानी कि सोशल इकोनॉमिक के नंबर, यानी 52 नंबर से ऊपर जिस बच्चे के हैं, वो उसका नाम पूरा संभावना पूरी
तरीके से आएगा साथियों। ठीक है, जैसे सीईटी के अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं कैंडिडेट जिनके 45 नंबर हैं अदर कैटेगरी के अंदर, उनका भी नाम आएगा। ये नहीं कि जिन्होंने पास किया है उनका आएगा। और एसए की बात है, एसए की पोस्ट का मतलब वहाँ पर जो है वो बढ़ जाएगा साथियों। ठीक है, अब ये सोचोगे सिर्फ हम एसए का भी दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। एसए में कम से कम जनरल के लिए साथियों नंबर आपको चाहिए कम से कम 60+। ठीक है, और अदर कैटेगरी के लिए चाहिए कम से कम 50। ठीक है, अभी नेक्स्ट है टेक्निकल कैंडिडेट परेशान। अब टेक्निकल कैंडिडेट ये परेशान भाई, देखो जिसकी सीईटी के अंदर अच्छी पकड़ है, जिसकी रीजनिंग मैथ साइंस अच्छी दी है, जिसने सीईटी में 60 से ऊपर नंबर ले रखे हैं, वो किसी भी टेस्ट की तैयारी कर ले। कोई ज़रूरी नहीं कि वो ALM एसए की तरफ ही भागे। ठीक है, वो और भी तैयारी कर ले। जिनके कम नंबर हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। और साथियों अब आपको समय आ गया है तैयारी बिल्कुल करते रहने का। अब आप मेन बात ये भी है कि आप गुमराह हो रहे हैं, साथी गुमराह हो चुके हैं। गुमराह क्यों हो चुके हैं? समय नज़दीक आता जा रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम का, लेकिन अब तैयारी क्या करे। कोई ऑनलाइन कहीं तैयारी कर रहा है, कहीं कोई तैयारी कर रहा है, कोई बुक से कर रहा है। तो सबसे बड़ा मेथड यही है साथियों, प्रैक्टिस सेट तो आप जब लगाओगे ना, जब आपको थ्योरीज का पता होगा। इसलिए अब भी कहता हूँ कि अपनी जो किताब जिसने पढ़ी है थ्योरी की, ITI की, वो पढ़ें साथियों। ठीक है, और रोज़ पढ़ते रहें तो आपका अच्छा सर्वश्रेष्ठ। आपकी भीड़ है, भीड़ में से निकलना होगा। सिर्फ 4 गुणा में आने से कोई अवार्ड नहीं मिलेगा आपको उन 4 गुणा में से निकलना पड़ेगा साथियों। जो 4 गुणा में से आए उनमें 1 गुणा में रहना पड़ेगा और टॉप में रहना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपका नाम, आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आपको नंबर कम से कम ALM का पेपर में, SC के पेपर में अगर आप बैठ जाते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर सूरमा बैठे हुए हैं साथियों। तो आप तैयारी करें, और जिनके कम नंबर हैं वो भी तैयारी तो करते रहें, लेकिन उनकी श्योरिटी कम है साथियों। ठीक है, तो ALM SC के अंदर ये भीड़ मैंने बता दी आपको। 25,000 कैंडिडेट तैयार बैठे हैं। और कोई ये कहता हो कि बच्चे हैं ही नहीं, कुछ कहते हैं कि उनका 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ही नहीं है, ये सिर्फ आपको बहकाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ भरम पैदा की जा रही है। क्योंकि मैं पीछे भी तो पेपर हुए हैं, वो बच्चे जो पीछे हुए थे वो कोई डायनासोर की तरह तो थे नहीं कि वो ख़त्म हो गए, लुप्त हो गए। ये JEE का पेपर हुआ था पीछे से साथियों, उसमें लगभग 19,000 कैंडिडेट थे। अब JEE के पेपर में ITI वाला तो भरेगा नहीं, पॉलिटेक्निक BTech वाला भरेगा। ठीक है, तो अभी सारे थोड़ी ना लग गए। और उनमें से आजकल बेरोज़गार हैं साथी, सभी बेरोज़गार साथी जो हैं वो सभी नौकरियों की तलाश में हैं। ठीक है, तो 15,000 तो तैयार वो ही बैठे हैं पॉलिटेक्निक BTech वाले, और फिर ITI वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने CT क्वालिफाई किया है वो भी हैं। तो 25,000 तो बिल्कुल रेडी बैठे साथी। ये भ्रम मन से निकाल देना, कोई यूट्यूबर कुछ भी कहता रहे, और अपने दिमाग का भी प्रयोग करके देखो साथियों, सोच के देखो कि सर जो बता रहे हैं, हम जो आंकड़ा को बताते हैं वो सोच समझ कर ही बताते हैं। और तैयारी करने के लिए आप बुक्स पढ़ लें साथियों, थ्योरी की ITI की बुक होती है वो पढ़ लें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में तो सिर्फ आपको उन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे, आप कितने प्रश्नों को रट पाएंगे, सोच के देखो। ठीक है, अगर आपको रामायण ना पढ़ाई दिखाई जाए, महाभारत अगर ना देखें, आप पूरी पढ़े नहीं या देखे नहीं, और आपसे उनके प्रश्नों के उत्तर दे दें सिर्फ, तो आप एक बार तो रट लेंगे, फिर बाद में भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा कौन सा क्या रहेगा। तो आप विस्तार पूर्वक पढ़ें साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये वीडियो है, ये जो आज की हमने बनाई है, क्योंकि आज के टाइम में एक महत्वपूर्ण है। और साथ में पोर्टल भी साथ ही बता देता हूँ, ये जो पोर्टल अभी HSC का शुरू होने वाला है, ये जल्दी शुरू हो जाएगा फॉर्म भरने का। क्योंकि आपको पता है कि ये पोर्टल थोड़ा फेल हो गया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो आप बिल्कुल मत घबराएं और तैयारी करें। जो सच है, सच का सामना इंसान को करना होता है। ठीक है, व्यू सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाना जहाँ तक मैं समझता हूँ गलत है। सिर्फ सही जानकारी को साझा करें ताकि लोगों में भ्रम की स्थिति ना फैले। इसीलिए हमने ये चैनल बनाया था कि आप जैसे जो युवा साथी हैं, तैयारी करने वाले साथी हैं, वो भ्रम के जाल में ना फंसें किसी के, और सही बुद्धि विवेक से अपना काम करें साथियों। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, राम राम।